नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक दिन अलग अलग ग्रह से संबंधित होता है। प्रत्येक दिन का स्वामी एक ग्रह होता है। आज से हजारों वर्षों पहले प्लैनेट्स और कॉन्स्टरनेशन को ध्यान में रखकर ही हिंदू पंचांग का निर्माण किया गया है। अर्थात ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर हमारे पंचांग का निर्माण किया गया है। अंतरिक्ष में मौजूद हर एक ग्रह और तारे का अपना ही एक विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में सूर्य देव को ग्रहों का अधिपति कहा गया है। सभी ग्रह सूर्य देव के ही अधीन है, इसीलिए सभी ग्रहों में सूर्य ग्रह को प्रधान माना जाता है और सप्ताह का दिन रविवार सूर्य देव को समर्पित होता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ग्रहों में सूर्य देव ही श्रेष्ठ है। सूर्य देव एकमात्र ऐसे देवता हैं मनुष्य जिनके साक्षात दर्शन कर सकता है। वेदों में सूर्य को भगवान का नेत्र कहा गया है और सूर्य देव में भगवान विष्णु की पराशक्ति विद्यमान है। भगवान की ही कृपा से सूर्य को तेज प्राप्त है, जिससे वे सृष्टि को प्रकाशमान करते हैं। सूर्य देव के कारण ही सृष्टि में जीवन है। सूर्य देव समस्त प्राणियों को अन्न, ऊर्जा तथा जल प्रदान करते हैं। सूर्य देव की कृपा से मनुष्य को बल, बुद्धि और सौंदर्य और तेज प्राप्त होता है। सूर्य देव की उपासना करने से मनुष्य के रोगों का नाश होता है और उसकी आयु लंबी होती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को सूर्य देव की उपासना निश्चित ही करनी चाहिए। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है, इसीलिए सूर्य देव की उपासना करने के लिए रविवार को उत्तम दिन माना गया है। जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, सूर्य देव की उपासना से हर दुख, हर संकट का नाश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य धन संपत्ति, यश और कीर्ति की कामना करता है, उसे रविवार के दिन उपवास करके सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से मनुष्य के बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। रविवार के दिन के महत्व को देखते हुए शास्त्रों में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया गया है। रविवार के दिन मनुष्य को सूर्य देव की पूजा कैसे करनी चाहिए, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए, रविवार के दिन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए तथा रविवार को कौन सी चीजें खाना वर्जित बताया गया है। अगर मनुष्य की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो उसे ज्योतिष में बताए गए उपाय अवश्य करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है तो उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति को व्यापार, न्याय तथा राज्य संबंधी कार्यों में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सूर्य के कमजोर होने से परिवार का साथ नहीं मिलता है, व्यापार में हानि होती है, उसे उसके कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ता है, समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, ससुराल में बदनामी और तिरस्कार उठाना पड़ता है। सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं, उसके अपने ही उसके साथ पराये जैसा व्यवहार करते हैं। उस व्यक्ति के शरीर की त्वचा बेजान और रूखी रहती है, हार्मोन्स ज्यादा बिगड़ जाते हैं और नकारात्मक घेरने लगती है। इस कारण से व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। सूर्य के कमजोर होने से शनि, राहु, केतु आदि ग्रह हावी हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही तंत्र मंत्र तथा टोन टोटकों का शिकार हो जाता है और इनका नकारात्मक प्रभाव उसे बहुत कष्ट देता है। ऐसे लोग जल्दी ही दूसरों के षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, साथ ही चोरी करने की और जुआ खेलने की भी आदत पड़ जाती है। इसीलिए इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को रविवार के दिन ज्योतिष उपाय करने चाहिए, जिससे सूर्य देव की कृपा उसे प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। लेकिन इसके साथ ही उसे रविवार के दिन कुछ चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। रविवार को इन चीजों का सेवन करने से जीवन में परेशानियां और भी बढ़ने लगती है। आइए जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और जानेंगे रविवार के दिन कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। सबसे पहली बात है, सूर्य को अर्घ्य देना। चाहे आप रविवार का व्रत धारण करते हैं अथवा नहीं करते हैं,
आपको रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य रविवार को सूर्य देव को जल से अर्घ्य देता है वह दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति करता है। यदि आपको पूर्ण सप्ताह सूर्य को अर्घ्य नहीं दे पाते हैं तो आपको कम से कम रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे का पात्र ही सर्वश्रेष्ठ होता है। सूर्य को केवल जल से ही अर्घ नहीं देना चाहिए, आप पानी में थोड़े अक्षत अथवा लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। यदि जीवन में प्रेम की कमी है, बार बार अपमानित होना पड़ता है, तो व्यक्ति को जल में मिश्री मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने की सर्वोत्तम विधि इस प्रकार है। एक तांबे के पात्र में गंध लाल चंदन से सूर्य की आकृति बनाकर उसमें कनेर के फूल, रक्तचंदन तथा कुश और चावल आदि डालकर अपने घुटनों को मोड़कर उस तांबे के पात्र को उठाकर अपने सिर से लगाएं और भक्ति पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करें। राम हरीम शह और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। जो भी व्यक्ति इस विधि से सूर्य देव को अर्घ्य देता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। हजारों संक्रांति, हजारों चंद्रग्रहण, हजारों गायों के दान से तथा पुष्कर और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल इस विधि से सूर्य को अर्घ्य देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को रविवार के दिन अपने माथे पर चंदन का टीका अवश्य ही लगाना चाहिए, जिससे व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रविवार को घर के प्रत्येक सदस्य को अपने माथे पर चंदन का टीका लगाकर यह बाहर निकलना चाहिए। तीसरी बात है मछलियों को अन्न देना। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाता है उसे धन और धान्य की प्राप्ति होती है। चौथी बात है घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। साथ ही रविवार को घर के मुख्य द्वार के पास एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और दरिद्रता दूर हो जाती है। रविवार को झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। रविवार को 3 झाड़ू खरीदकर अवश्य लाएं और उसकी पूजा करके अगले दिन सोमवार को किसी मंदिर में दान कर दी। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए अब जान लेते हैं रविवार को कौन से कार्य करना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप रविवार को चावल में दूध और गुड़ मिलाकर उसका सेवन करते हैं तो आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। रविवार के दिन मसूर की दाल खाना वर्जित होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मसूर की दाल नकारात्मक व्यंजन श्रेणी में आती है। रविवार को इसका सेवन करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। रविवार के दिन साग का सेवन करना भी वर्जित बताया गया है। माना जाता है कि साग जल्दी उगता है और जल्दी ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसे अल्पायु व्यंजन का सेवन रविवार को नहीं करना चाहिए। रविवार को मछली का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार मछलियां सूर्य देव की उपासक है। रविवार को मछली का सेवन करने से व्यक्ति सूर्य देव की कृपा से वंचित रह जाता है। रविवार के दिन तिल का दान करना शुभ होता है, किंतु रविवार को तिल के तेल का सेवन करना शुभ माना नहीं जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में रविवार के दिन इन 3 चीजों का सेवन करना वर्जित बताया। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गुम हो गई हैं, तो उन खुशियों को जीवन में फिर से वापस लाने के लिए इस दिन रात को सोते समय 2 कपूर की टिकिया और थोड़ी सी रोली लेकर अपने सिरहाने के पास रख लें। अगले दिन सुबह उठकर कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दें और रोली को एक पानी भरे गिलास या लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।